हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में। दोस्तों, आज है कक्षा 10 विज्ञान केमिस्ट्री पार्ट 4। पार्ट 3 में आप लोगों ने देखा था विस्थापन नहीं, वो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, बहुत अच्छे तरीके से संतुलित करके भी दिए थे। छोटा सा वीडियो बना था, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देने वाले थे, लाइट चला गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया का समीकरण बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया चलेंगे, इसके बाद अपघटन अपक्रिया पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। विस्थापन अपक्रिया, सबसे पहले विस्थापन अपक्रिया यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। क्लास 10th, ठीक है। आज है पार्ट 4, ठीक है। यहाँ पर आज क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया, इसकी अगर परिभाषा की बात करें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह अपक्रिया, ठीक है, वह अपक्रिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जिस अपक्रिया से, जिस अपक्रिया में, जिस अभिक्रिया, जिस अपक्रिया में, ठीक है, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, ठीक है, वह क्रिया जिसमें कम क्रियाशील, इसमें कम नहीं, कम अधिक, यहाँ पर वह क्रिया जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को, तत्व को उसके, ठीक है, उसके जलीय विलयन से, उसके जलीय विलयन से को उसे तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसे जलीय विलयन से विस्थापित, विस्थापित, ठीक है, कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ मैं पहला एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल, अच्छा, इसको याद करने से पहले एक आपको वो बता दें कि कम क्रियाशील तत्व कौन है और अधिक क्रियाशील तत्व कौन है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, हमने बनाया है अब खुद से, ठीक है, कि काना का मांगे, ठीक है दोस्तों, काना का मांगे अली जिन जिन, ठीक है, फेंके हैं क्यों, आग और, ठीक है दोस्तों। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काना, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, काना, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहले के हो जाएगा, ना से एन ए हो जाएगा, का से यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मांगे से आपका एम डी हो जाएगा, अली से ए एल एल्यूमिनियम, जिन से आप यहाँ पर जड़यन कर सकते हैं, फेंके से यहाँ एफ ई कर सकते हैं, है से आप एच कर सकते हैं, क्यों से आप यू बना सकते हैं, आग से आप ए जी, ठीक है, और से ए यू बना सकते हैं। ये है कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, ये उससे कम है, ये उससे कम, ये उससे कम है। इस प्रकार से धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जिंक सल्फेट, क्या लेते हैं दोस्तों, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं। उसमें अगर क्या किया जाए, कैल्शियम मिलाया जाए या फिर मैग्नीशियम मिलाया जाए, तो क्या करेगा दोस्तों, ये ज्यादा ताकत और ये इसको क्या करेगा दोस्तों, विस्थापित करेगा। ठीक है। या फिर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम क्या करें, कॉपर सल्फेट CuSO4, या इसको पहले लिखिए या फिर बाद में जिंक को लिखिए। ठीक है। क्या किया, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कह रहा कि क्या होगा यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की पट्टी, ठीक है, मिलाया जाए, तो दोस्तों ये क्या करेगा, यहाँ पर ये भी स्थापित करेगा, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये विस्थापित कैसे हुआ, यहाँ पर आपको हम बता दें। देखिए दोस्तों यहाँ पर CuSO4 में अगर हम बात करें तो ये कॉपर की संयोजकता दोस्तों है 2, कितना है 2, और SO4 की संयोजकता भी कितना है दोस्तों, 2 है। आपने जब वहां पर आयन वाले में हम बताए थे, पार्ट 2 में हमने बताया था कुछ महत्वपूर्ण आयन। यदि आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं है तो देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले जाकर वहां पर देख लीजिए कि ठीक है। SO4 पर -2 चार्ज होता है, कितना दोस्तों चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। यहाँ पर SO4 पर दोस्तों -2 चार्ज होता है। -2 चार्ज का मतलब ये जो यौगिक है, ठीक है, इस पर पूरे पे -2 चार्ज होता है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितना दोस्तों, 2 है। ठीक है। इस प्रकार से, और कॉपर की संयोजकता 2 होती है, ये भी हमने लिखा था, कॉपर पे डबल प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से जिंक की बात करें दोस्तों तो जिंक, अब जिंक ले लेते हैं, जिंक और SO4 को देखिए, यहाँ पर कॉपर जो है लास्ट में आया है और जिंक पहले आया है, इसका मतलब कॉपर कमजोर है और जिंक क्या है दोस्तों, मजबूत है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने इसको कॉपर सल्फेट को क्या किया दोस्तों, हटा दिया उसके स्थान से, और ठीक है, और SO4 के साथ स्वयं जिंक बैठ गया है और कॉपर यहाँ पर अलग दिखाई दिया गया। ठीक है, इसलिए जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये विस्थापित हो गया है। इसका पूरा नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है दोस्तों कॉपर सल्फेट। ठीक है। ऐसे पेपर में पूछ लेता है कि क्या होगा यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक को मिलाया जाए, कौन किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से रिएक्शन करके दिखा सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये कॉपर दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉपर अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब जिंक की संयोजकता भी 2 होती है, SO4 की संयोजकता 2 होती है, तो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा क्या करेंगे दोस्तों, इससे करेंगे, तो 2 बार जिंक हो जाएगा। जिंक कितना बार हो गया दोस्तों, 2 बार, और SO4 भी ये पूरा का पूरा कितना बार हो गया दोस्तों, 2 बार। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, Zn एक बार बचा और SO4 एक बार बचा, इसलिए क्या बन गया दोस्तों, जिंक सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। अगर इसमें सभी की संख्या की बात करें, देखिए कॉपर एक बार है, कॉपर एक बार है, SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, जिंक एक बार है, जिंक एक बार है। यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुलित है, संख्या को दर्शाने की कोई जरूरत नहीं, सब एकदम ठीक ठाक है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, चलिए यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा, और कोई मार्कर नहीं पर देखो तो इसमें मार्कर कोई चलाओ, चेक करके हमको दीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर, चलिए अब यही जैसे देखिए जिंक सल्फेट है। ठीक है, अगर जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट का और ही ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। चलिए अब क्या होगा, अगर कॉपर सल्फेट, देखिए ये जलीय विलयन है तो इसलिए यहाँ पर एक क्यों लिखा जाता है दोस्तों, और जिंक ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ये क्या होता है, इसलिए सॉलिड लिखा जाएगा। तो एक क्यों, ये जलीय विलयन और यहाँ पर ये क्या ठोस के रूप में अलग होगा। चल रहा बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट, तो अब कॉपर सल्फेट ये जलीय के रूप में है। ठीक है दोस्तों, ये किस रूप में, जल के रूप में है। तो इसमें क्या किया जाए, अगर आयरन लोहे के चूर्ण को डाला जाए, अब ये तो ठोस होगा, लोहा तो ठोस ही होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर आयरन को डाला जाए या लोहे के चूर्ण को डाला जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, इस प्रकार से विस्थापित करेगा। ये क्या बना, देखिए ये
यहाँ पर ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये दोस्तों क्या है आप सभी का, कॉपर, ठीक है, सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। और ये क्या दोस्तों, आयरन है, आयरन, आयरन, ठीक है, ये आपका क्या है, आयरन। इसमें भी इंक कम चल कम रहा है, ठीक है, आयरन सल्फेट हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा, ये ज्यादा ताकतवर है, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये बाद में कॉपर सल्फेट में ये Cu आया है और बाद में ये Fe आया है दोस्तों, तो इसलिए Fe ज्यादा ताकतवर है Cu से, कॉपर से। तो Fe क्या करेगा, ये इसको हटा देगा, इसके स्थान से, इसके स्थान से इसको क्या करेगा दोस्तों, हटा देगा। और हटाने के बाद ये इसके पास में स्वयं आकर के बैठ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe हो जाएगा और SO4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर Cu फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। हालांकि ये तो लिक्विड के रूप में ही रहेगा, एक्वस के रूप में रहेगा, और ये सॉलिड के रूप में अलग होकर ठोस के रूप में अलग हो, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा। और ये क्या दोस्तों आपका बचेगा, ये कॉपर का कॉपर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और इसमें भी अगर बात करें तो ये भी पहले से ही संतुलित है, इसमें कोई संख्या दर्शाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से बहुत सारी उदाहरण है, जैसे और इसके अलावा जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में बता रहा है कि जिंक की पट्टी को डाला जाए। चलिए यहाँ पर एक तीसरा ले लेते हैं, क्या होगा अगर जिंक की पट्टी को, ठीक है, ये तो सॉलिड है, इसको डाला जाए H2SO4 में। ये क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये तो जलीय विलयन के रूप में रहेगा, एक्वस के रूप में रहेगा, ठीक है दोस्तों, एक ये हो जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या होगा अगर डाला जाए तो, अब देखिए जिंक जो है दोस्तों, देखिए हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर कौन है दोस्तों, जिंक है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब तक तो यहाँ पर खुद से ये समीकरण संतुलित हुआ करते थे, ठीक है, फार्मूले संयोजकता 2-2 मिल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से संयोजकता बनेगा, मतलब वो समीकरण बनेगा। देखिए अब जिंक है, तो जिंक क्या किया दोस्तों, ये H2 को क्या किया, हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। यहाँ पर जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। ये एक्वस के रूप में रहेगा, ठीक है दोस्तों, एक्वस के रूप में रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जिंक ये सल्फेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से जब अम्ल क्षार और बेस में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर यदि आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब धातुओं का अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, आपने वहां पर भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, गैस है तो इसलिए ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये क्या दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण आपका संतुलित है, नहीं हुआ है भी, इसको संतुलित करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे संतुलित हमको तो लग रहा है कि संतुलित है, आप भी चाह सकते हो। Zn एक बार है, Zn एक बार है, SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, और यहाँ पर ये H2 है और यहाँ पर ये H2 है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या आती है बच्चों की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं ना, ये H2 यहाँ पर निकला ना, और यहाँ पर इसको देखिए जिंक यहाँ पर क्या है, एक बार, दो नहीं लिखा है जिंक के पास, लिखा है, नहीं लिखा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर लेकिन H को देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 बार लिखा, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ H 2 बार लिखा था और यहाँ पर जिंक एक ही बार लिखा, 2 नहीं लिखा है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एज कर दें, यहाँ पर ये मिलाते हैं, सही कीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें H2
SO4 में हमने बताया SO4 में -2 चार्ज होता है। ठीक है, अब SO4 में -2 चार्ज होता है, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर 2 बार H निकल रहा है ना, अगर एक H का 1 प्लस होता है तो 2 H का कुल मिला के कितना प्लस होगा दोस्तों, 2 बार प्लस होगा। यही तो हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि 2 बार H है तो इसकी संयोजकता भी 2 बनी प्लस का, तो SO4 यहाँ पर SO4 बचा तो इसकी संयोजकता 2 बचा। हालांकि ठीक है, इसके देखिए जो माइनस चार्ज होता है वही क्या बनता है दोस्तों, संयोजकता भी बनता है। यहाँ पर अब किसको मिला जा रहा है, जिंक को मिला जा रहा है। किसको मिला रहे हैं दोस्तों, जिंक को मिला रहे हैं। ठीक है, अच्छा जिंक की संयोजकता भी 2 होती है, तो इसका गुणा इससे Zn 2 बार, और SO4 ये तीनों का तीनों। ठीक है, कितनी बार दोस्तों, 2 बार। 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका, Zn बचा और SO4 बचा, जिंक सल्फेट बचा। इसलिए यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है, एक लिखा नहीं जाता, इसलिए जिंक अकेले है, जिंक सल्फेट हो गया और यहाँ पर हो गया। और ठीक है, इस और यहाँ पर से ये हाइड्रोजन सल्फेट है आपका जो है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें सल्फेट की संयोजकता 2 हो गई। ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता दोस्तों 1 होगी, तब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। तो अब ये देखिए H कितना बार हो गया दोस्तों, 2 बार हो गया, और SO4 ये तीनों कितना बार हो गया दोस्तों, 1 बार हो गया। इसलिए यह बना क्या बना है आपका, सल्फ्यूरिक यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट बना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या बना है आपका, हाइड्रोजन सल्फेट बना है। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण संतुलित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कोई दूसरा उदाहरण क्या बता रहा है। चलिए इसको एज कर देते हैं दोस्तों। और आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हम रोकेंगे तो समय लगेगा, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ होगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों है आगे चलते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, क्या होगा अगर कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाए तो। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे है कि क्या होगा अगर, ठीक है, कॉपर को Cu को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर AgNO3 के जलीय विलयन में मिलाया जाए तो। अब देखिए सिल्वर यहाँ पर है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर यहाँ पर है। ठीक है, तो सिल्वर से अधिक कॉपर क्या है, ताकतवर है, तो क्या करेगा कॉपर, ये क्या करेगा, ये दोस्तों आपका है कॉपर, क्या आपका दोस्तों कॉपर है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट ठीक है दोस्तों, ये क्या सिल्वर नाइट्रेट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट है। अच्छा एक चीज आपको बता दें, सिल्वर की संयोजकता होती है दोस्तों 1 होती है, कितना होता है दोस्तों, 1 होता है सिल्वर की संयोजकता। अगर आप लोग थोड़ा सा डाउट में है कि इसकी संयोजकता निकाले कैसे, तो हम आपको समीकरण के बाद बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले इसको हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए क्या करेगा, ये इसको विस्थापित करेगा, ज्यादा ताकतवर है तो ये क्या करेगा, सिल्वर को उसके जलीय विलयन से, ठीक है, इसके जलीय विलयन से क्या करेगा दोस्तों, ये विस्थापित करेगा, तो क्या बना लेगा कॉपर। ठीक है, ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, क्या बनाएगा दोस्तों, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। तो ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस बना लेगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और सिल्वर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका समीकरण बनेगा। ये क्या बना लेगा दोस्तों, कॉपर नाइट्रेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे, ये आपका सिल्वर क्या हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सिल्वर आपका क्या हो गया आपका, ये देखिए एक्वस के रूप में मुक्त होगा, ये सिल्वर हो गया, सिल्वर आपका मुक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा बन गया सूत्र, हम सब तो नहीं बना पाते हैं। यदि आप लोग बना लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका हमने क्या बताया सिल्वर। पहले आप ये निकाल लीजिए कि उसमें जो SO4 में है,
ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा था AgSO4 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ये सल्फेट लिख रहे हैं, NO3 लिखा था, यही था दोस्तों ना। इसमें Ag का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, ना तो कोई क्या है प्लस है। तो ऐसा हम करेंगे, इसको हम मान लेंगे बराबर जीरो मान लेंगे। ठीक है, Ag का निकालना है तो Ag को ऐसा ज्यों का त्यों लिखेंगे, n लिखेंगे प्लस देखिए ये O कितना बार है, 3 बार, तो 3 बार क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 गुणे O लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, तो Ag हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन की संयुक्ता दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। नाइट्रोजन की संयुक्ता में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या हमने सबसे पहले पार्ट में बताया था कि नाइट्रोजन की 2 संयुक्ताएं होती है, 3 और 5 होता है। अगर यहाँ नाइट्रोजन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ये माइनस वाला ऑक्सीजन है, प्लस वाला नहीं। ठीक है, ये माइनस के रूप में जुड़ा है, तो माइनस के रूप में जुड़ा है तो इसका -2 होगा संयुक्ता। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन माइनस के साथ में ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस चार्ज लेकर बैठा है, 5 वाला लेकर बैठा है। ठीक है, हमने सेकंड पार्ट में ये बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर जाइए। ठीक है, वहां पर जाइए, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का संयुक्ता यहाँ पर कितना है दोस्तों, 5 है प्लस। ठीक है, देखिए 3 है, 3 गुणे एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसको बराबर करके हम 0 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Ag प्लस 5 लिखेंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 दुनाई कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, तो बराबर 0 हो गया। तो Ag और 5 6 में से 5 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। Ag को हमने इधर रोका बराबर, अब 1 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका इसमें जो Ag की संयुक्ता कितना है दोस्तों, आपका 1 है। अब इसके बाद देखिए कॉपर की संयुक्ता 2 होती है, तो अगर यहाँ पर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट NO3 की संयुक्ता भी 1 होती है और Ag की संयुक्ता भी 1 होती है, इसलिए इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो इसीलिए तो बना था Ag एक बार और NO3 एक बार था, इसीलिए ऐसा बना था। लेकिन अब यहाँ से Ag हट रहा है और नाइट्रोजन और कॉपर को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो Cu को ऐड करें। अब NO3 की संयुक्ता 1 है और Cu की संयुक्ता 2 है, तो इसका गुणा इससे दोस्तों किए तो कितना हो गया, ये Cu हो गया एक बार, एक तो लिखा नहीं जाएगा। अब ये NO3 कितना बार दोस्तों, 2 बार है, तो इसलिए हो गया NO3 और पूरा का पूरा कितना बार है दोस्तों, 2 बार है। अब ये कॉपर है और NO3 नाइट्रेट है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। समय कितना हो तो, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस प्रकार से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। ठीक है, यदि कोई गलती हुई है पढ़ाने में, कोई मिस्टेक हुआ बताने में, कोई मिस्टेक हुआ गलती हुआ तो आप लोग उसको जरूर बताया करें, ताकि हम नेक्स्ट में जब वीडियो बनाएं तो उसको सुधारने का पूरा से पूरा प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान जरूर मिले। ठीक है, जिसके सहभागी आप अवश्य बने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।